जब जब संसार में पाप बढ़ता है तब तब धर्म के उत्थान के लिए मुझे आना पड़ता है। जब मनुष्य शक्तिशाली होकर अपना उत्तरदायित्व भूल जाता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, तब वो मनुष्य से राक्षस हो जाता है और उसी का संहार करने के लिए मुझे धरती पर आना पड़ता है। सतयुग, त्रेता में और अब द्वापर में भी आना पड़ा, क्योंकि कंस अपनी शक्ति के मध्य में चूर था। कंस जितना प्रतापी है उतना ही दुराचारी है, जितना शक्तिशाली उतना ही अत्याचारी। उसके अधर्म से दसों दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ था। उसके सेवक दानवों के भय से संसार त्राहिमाम त्राहिमाम पुकार रहा था। और फिर एक दिन नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। ओम श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मीयाय नमः। 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 ये क्या, यज्ञ भंग हो गया? किसने किया ये विध्वंस? हे विष्णु, हे नारायण, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मौन रह मूर्ख ऋषि। अगली बार तेरे मुख से विष्णु का नाम निकला तो किसी और का नाम लेने योग्य नहीं रहेगा तू। परंतु ईश्वर का नाम लेने में आपत्ति क्या है? चुप रहे मूर्ख ब्राह्मण। तू नहीं जानता, यहाँ के ईश्वर वो है जिनके अहंकार से दसों दिशाएं थर थर कांपती है। जिनके बाहुबल के सामने ये पर्वत भी सर झुका लेते हैं। जिनके क्रोध के ताप से ये अग्नि भी नतमस्तक है। वो जिनके पश्चात से ये धरा भी सर जाती है। संसार के ईश्वर है, सर्वशक्तिशाली, पृथ्वी के स्वामी है, राजाओं के राजा, महाराज कंस। भुजंग महाविशाल, प्रहार कर करे संहार, पाप कमाया जात, धर्म नाश करने आया कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल, कौन ये महाकाल। विध्वंस का है तांडव, बैठाएंगे मानव, पर धरा भी कांपे जब अश्व इसके भागे। देवता न अंश है ये दानवों का वंश है, जय जय करे असुर, नाम इसका कंस है।
अपराध, घोर अपराध, घनघोर अपराध है ये। अरे ऋषि मुनियों को भयभीत कर रहे हो। ऐसा करने से तुम मेरा नाम कलंकित कर रहे हो, कंस का नाम। अरे ऋषि मुनियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कोई करता है क्या? लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। यदि इन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? अरे मेरे नाम का यज्ञ कौन करेगा? उस यज्ञ में मेरे नाम की आहुति कौन देगा? अरे यही देंगे ना। अरे यही तो है वो जो आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि संसार में केवल एक केवल एक ही ईश्वर है। कंस, कंस। ऐसा मत कहो कंस। शक्तिशाली हो तो निर्मलों की रक्षा करो, उनकी हत्या क्यों? प्रतापी हो तो राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करो, नरसंहार क्यों? भक्ति तो प्रेम से आती है। नारायण के अस्तित्व को चुनौती मत दो कंस। वही ईश्वर है, वही सृष्टि के संचालक हैं। तुम कभी नारायण के समकक्ष नहीं बन सकते। तुम मात्र एक कवि हो, दानव हो, एक राक्षस हो और एक नारायण। नारायण। एक शब्द नहीं। कितना बड़ा भक्त था नारायण का। इसकी भक्ति देख के तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। ये देख, इसे सोचा कि क्यों ना मैं इसे इसके नारायण तक पहुंचा दूं। सोचा कि इसका उद्धार कर दूं, इसको इसके विष्णु से मिला दूं, नारायण से मिला दूं। और इसी कारण तो मैंने प्रहार किया इसके ऊपर, ताकि नारायण यहां स्वयं आए इसकी रक्षा के लिए, इसकी सहायता के लिए। परंतु दुर्भाग्य, नारायण तो आए नहीं। क्या आपको यहां पर नारायण के होने का आभास हो रहा है? हो रहा है? नारायण कहाँ है? नारायण, नारायण, ओ नारायण! नहीं आए। अरे हाँ, कहीं इस कमंडल में तो नहीं? एक बात का स्मरण रहे, तेरा जो विष्णु है ना, मेरे भय से शेषनाग के फन के नीचे भयभीत होकर बैठा है। मेरे भय से, कंस के भय से। तेरी सुरक्षा केवल और केवल कंस के शरण में है। उस विष्णु के नमन में नहीं, उसके वंदन में नहीं। मैं महाबली कंस हूं, ईश्वर हूं इस संसार का, और तुम्हारी सुरक्षा केवल मेरे शरण में है। और इस क्षण मैं तुम्हें जीवन दान भी दे सकता हूं, और तुम्हारे प्राण हार में दे सकता हूं। महाबली कंस सुनाए, चेतावनी देता हूं सबको कि आज से, अभी से
इसी क्षण से विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। पूजा होगी तो केवल मेरी होगी, आराधना होगी तो केवल मेरी, यज्ञ होगा तो केवल मेरे नाम का, और यज्ञ में आहुति अर्पित होगी तो केवल मेरे नाम की, कंस के नाम के, कंस के नाम के। क्योंकि मैं ईश्वर हूं, मैं भाग्य विधाता हूं, जीवन दाता हूं, तुम सबका दाता